भगवान श्री कृष्ण को प्रिय 6 चीजें। कान्हा को क्यों है बांसुरी से प्यार। मोर पंख क्यों रहता है कान्हा के साथ। क्यों माखन मिश्री का लगता है भोग। वैजंती माला का आखिर क्या है राज। राधा झूला झूल रही संग शाम के। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्षोल्लास बना हुआ है। हर घर में कान्हा की पूजा और आराधना पूरी भक्ति भाव से की जा रही है। मंदिरों में कान्हा को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। पूरी श्रद्धा से उनकी आरती की जा रही है। कान्हा का मनमोहक श्रृंगार किया जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर सदैव मोर पंख क्यों सजा रहता है और उन्हें क्यों बांसुरी इतनी प्रिय है। वो अपने साथ ऐसी कौन सी चीजें रखते हैं जो उन्हें प्रिय होने के साथ साथ इस पूरे संसार को भी कुछ न कुछ संदेश देती हैं, जिनकी असल जिंदगी में क्या मायने हैं। आइए जानते हैं। बांसुरी सबसे प्रिय। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ उनकी बांसुरी भी जाती है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी सम्मोहन, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी तो कान्हा की शक्ति है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, बल्कि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। मोर पंख, प्रेम में ब्रह्मचर्य की भावना। शास्त्रों में मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त जीव समझा जाता है। इसलिए प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक के रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। मोर पंख में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। माखन मिश्री, मिठास का प्रतीक। माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के हर हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। ये बताता है कि प्रेम में किस तरह से घुल मिल जाना चाहिए। वैजंती माला, अस्तित्व की पहचान। भगवान कृष्ण का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज बहुत ही सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं, जिसका अर्थ ये है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। इस माला के जरिए श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि जमीन से जुड़े रहिए, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहें, अहंकार से दूर रहें। गाय में पृथ्वी समाहित। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय है। इसका कारण ये है कि गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित है। गाय से मिलने वाले दूध, घी, गोबर और गौमूत्र में सभी देवताओं के तत्व मिले हुए होते हैं। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका सेवन कर लेने से शरीर के अंदर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करता है वो सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। कमल पवित्रता का प्रतीक।
भगवान श्री कृष्ण को कमल का फूल बहुत ही अच्छा लगता है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और खुशबू सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल ये संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस तरह जिया जाए। कमल का फूल हमें इसका सरल तरीका बताता है। तो इस तरह पूरे विश्व का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हर उस चीज का महत्व है जिसे हम असल जिंदगी में समझ ही नहीं पाते। वो हमेशा से ही प्रेम और मिलकर रहने का संदेश ही सबको देते आए हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी इनमें से एक चीज को अपनाएं, जिससे कि आपको न सिर्फ श्री कृष्ण प्राप्त होंगे, बल्कि आप अपने आसपास भी एक अद्भुत बदलाव को महसूस कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।